हेलो डियर कैंडिडेट, दिस इज संदीप यादव और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एयरफोर्स की पीएसएल के बारे में। ठीक है ना, एयरफोर्स की पीएसएल के बारे में बात करेंगे नंबर एक। तो और दूसरा नंबर हम क्या बात करेंगे, एनरोलमेंट के बारे में बात करेंगे। और एनरोलमेंट के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा क्या बात करेंगे, तो फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि कट ऑफ कितनी जाएगी। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट बात इसमें अलग रहेगी सारी वीडियो से। तो एक तो 100% जेन्युइन जानकारी देंगे, प्रीवियस ईयर का डाटा देंगे, खुद मैंने रिटन हाथ से लिख के सब एनालिसिस करने के बाद एनालिसिस जब करके हम आपके पास ये लेके आए हैं। इसके अलावा और क्या खास रहेगा, तो इसमें रहेगा कि जो गर्ल्स हैं, ठीक है ना, लड़कियां हैं, तो लड़कियों का क्या होता है कि वैकेंसी थोड़ी कम रहती है। ठीक है ना, एयरफोर्स में लड़कियों की वैकेंसी कम रहती है। तो क्या होता है कि ज़्यादातर वीडियो जो भी आपको मिलेगी उसमें बॉयज़ के बारे में डिटेल बता दी जाएगी, कट ऑफ बारे में बता दिया जाएगा। लड़कियों के बारे में कोई नहीं बताता है, ये मैंने नोटिस किया। ठीक है ना, तो इसमें सबको जानकारी मिलेगी, लड़कों को, लड़कियों को, और सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन होगी 100% जेन्युइन होगी और प्रीवियस ईयर डाटा पे बेस्ड है। तो चलो हमने जो भी एनालिसिस किया है वहाँ पे ले चलते हैं। और चलो अभी एक बात को डिस्कस कर देते हैं, आपका डाउट अलग कर देते हैं कि कुछ बच्चे कहेंगे कि थंबनेल पे रेड कार्ड एंड ग्रीन कार्ड सभी का आएगा नाम। इस पर कई लोग कमेंट करेंगे, तो भाई लोग अभी से समझ लो, आगे भी समझाएंगे कि जो पीएसएल आती है, ठीक ना, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट होती है, उसमें जिसके रेड कार्ड होगा, ग्रीन कार्ड होगा, सभी का नाम आएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो आप माइंड ना करें। और आगे सारा मैं खुद ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, चलो देना करते हो। तो देखो यहाँ पे हमने पहले से ही क्या पीडीएफ बना के रख दी है आपके लिए, और पीडीएफ में सारा मैंने खुद अपने हाथ से हैंड रिटन लिखा है, जितना भी प्रीवियस डाटा था वो यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक ना, तो ये वैकेंसी कौन सी है, तो 01/2023 की एयरफोर्स की है। इसमें किस तरीके की कितनी इनिशियल कट होगी, फाइनल की सारा बताएंगे। लड़कियों के बारे में बताएंगे इसमें, तो सारे लोग पूरा वीडियो देखने की कोशिश करें। ठीक ना, जिसको भी पीएसएल का वेट है और एनरोलमेंट का वेट है। ठीक, तो इनिशियल कट ऑफ की बात करते हैं ये, लेकिन लड़कों की है कट ऑफ, ये वाली आगे वाली। ठीक ना, ये जो कट ऑफ लिखी है ये लड़कों की और ये वाली लड़कियों की लिखी है। ठीक है ना, इनिशियल कट ऑफ। इसमें लड़कों की एक्स ग्रुप की गई थी 39.5, और जो वाई ग्रुप वाली लड़कों की गई थी वो गई थी 40, मतलब 40.5 नंबर। लड़कियों की कितनी गई थी, तो 25.9। और जो लड़कियों की वाई ग्रुप की गई थी वो गई 27.7, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो फाइनल कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी, तो फाइनल कट ऑफ भी यहाँ पे लड़कों की केवल लिखी है, लड़कियों की भी सेम गई है लड़कियों की, लेकिन यहाँ पे टाइप नहीं की, मतलब लिखी नहीं थी। ठीक है ना, तो देख सकते हैं लड़कों की सेम ही रही 39.05 और 40.5। ठीक, लास्ट के ये कुछ अंक बदले गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये लास्ट के कुछ अंक बदले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा। माइनर एक आध स्टूडेंट बाहर हुआ ही नहीं है। देखो मैंने सारे कैंडिडेट लिखे हैं, उनको एनालिसिस किया, सारे काउंट करके लिखे आपके सामने। चलो आगे दिखाते हैं। तो ये हो गई आपकी फाइनल कट ऑफ पीएसएल। और जो रिवाइज एनरोलमेंट है इसके बारे में आपको यहाँ पे समझा देते हैं। तो चलो जल्दी समझ लेते हैं कि जो पीएसएल होती है इसका मतलब होता है प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट। ठीक है ना, रुकिए एक मिनट। इसका मतलब होता है प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट। प्रोविजनल का मतलब होता है टेम्परेरी। ठीक है ना, टेम्परेरी होती है, इसमें कोई ये नहीं होती, इसमें आपका नाम आ गया तो आपका ज्वाइनिंग लेटर आ गया। ठीक है ना, ये टेम्परेरी होती है। इसमें रेड कार्ड और ग्रीन कार्ड बोथ इंक्लूड होते हैं, रेड कार्ड एंड ग्रीन कार्ड वाले। ठीक है ना, तो इसमें तो सभी के नाम आएंगे। ये आई थी इनकी 15 मई 2023 को आई थी। ठीक है, जो 01/2023 वाले बैच के थे। रिवाइज एनरोलमेंट का मतलब क्या होता है, ये फाइनल मेरिट लिस्ट होती है। इसमें भी अब कई भाई लोग सोच रहे होंगे किस में नंबर मार्क्स बढ़ाए जाते हैं। ठीक है ना, तो मार्क्स इसमें भी बढ़ाए जा सकते हैं, कट ऑफ जिसे बोलते हैं मेरिट लिस्ट में नंबर बढ़ाना। इसमें भी पीएसएल में बढ़ाए जा सकते हैं और एनरोलमेंट में भी बढ़ाए जा सकते हैं। अगर पीएसएल में बढ़ा दिए, लेकिन पीएसएल में आपको पीडीएफ में भी दिखा सकते हैं। पिछला वीडियो अपलोड किया उसमें मैंने पीडीएफ दिखाई है सारी किसमें किस तरीके से आता है, किस तरीके से अपलोड की जाती है। ठीक है ना, तो उसमें देख सकते हो, उसमें आपको इसमें नंबर दिखा दिए जाएंगे कितनी इंक्रीज़ की है। इसमें नहीं दिखाए गए थे, लेकिन इसमें भी बढ़ाए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस पिछली बार एक भी नंबर नहीं बढ़ाया गया था वो। चलो आगे देखते हैं। पीएसएल एक्स ग्रुप की लड़कों की लेके हमने पहले अच्छे से डीप एनालिसिस कर दिया है यहाँ पे कि जो टोटल बच्चे थे उनका पीएसएल में नाम आया था 2647 बच्चों का। ठीक है ना, यहाँ देख सकते हैं 2647 बच्चों का यहाँ पे नाम आया है। इसके अलावा जो फिट हुए हैं, तो फिट बच्चे कितने हुए हैं, तो देख सकते हैं 1892 बच्चे फिट हुए हैं यहाँ पे। ठीक, और जो अनफिट हैं वो कितने हैं, 331 हैं। अनफिट इन अब्सेंटिया 271 हैं। और एबीएस का मतलब क्या होता है, अब्सेंट होता है, वो 153। इसके बारे में भी समझा देते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो अनफिट का मतलब होता है जो पहले या बाद में रीमेडिकल के बाद रेड कार्ड जो लेके आते हैं, जिनके पास हाथ में रेड कार्ड होगा उनको अनफिट लिख के दिया जाएगा पीएसएल में। अगर पहले गए आपको अनफिट हो गए, मतलब पहले परमानेंट अनफिट वालों को ये अलग करते, नहीं तो रीमेडिकल दे देते 21 दिन का। ठीक है ना, रीमेडिकल। अगर आप रीमेडिकल में भी गए वहाँ पे भी आपको रेड कार्ड लेने के लिए बुलाएगा, आप गए दूसरे दिन लेके आ गए, ठीक, तो आपको अनफिट वहाँ पे लिख के आएगा पीएसएल में। अगर आपने क्या किया, अब्सेंट इन मेडिकल,
एबीएस का मतलब होता है अब्सेंट इन मेडिकल। शुरुआत में इनिशियल मेडिकल की डेट दी गई, आप पहले ही नहीं गए डेट पे मेडिकल कराने, तो ये आपके पास लिख के आएगा पीएसएल वाली लिस्ट में। और इसके अलावा अब्सेंट इन अनफिट इन अब्सेंटिया लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है? तो अनफिट इन अब्सेंटिया का मतलब होता है जैसे आप री मेडिकल था आपको किसी डेट को, आप गए, आपको पता चल गया कि हमारा फिट नहीं हुआ है, या जैसे कि आपका आई विजन का था, विजन नहीं आया, उसने लिख दिया कि विजन नहीं है, तो आपको पता तो वहीं चल जाएगा और बुलाया कल आके आप अपना कार्ड ले जाना। आपको पता है कि मुझे रेड कार्ड मिलेगा, आप नहीं गए, आप सीधे घर चले आए अपने वापस, ठीक है। कोई डिप्रेस हो जाता, किसी का मन नहीं होता लेके फिर रेड कार्ड लेके घर आए हो वापस, ठीक ना। तो इसमें क्या लिख के आएगा आपका अनफिट इन अब्सेंटिया, ठीक, समझ गए। इसमें क्या लिख के आएगा और अनफिट इन अब्सेंटिया। अब यहाँ पे टोटल बच्चों की हम काउंटिंग करके बताते हैं। तो रेड कार्ड किनके पास रहा था, तो ये टोटल बच्चे थे 755, और ग्रीन कार्ड कितने के पास रहा था 1892। ये कैसे आया, तो 1892 मैंने इसमें कैलकुलेशन की थी पीडीएफ में, एक जगह सही से ऊपर नीचे हो गया था, तो 2 बच्चे काउंट नहीं कर पाए थे, ठीक ना। लेकिन टोटल जब काउंट करेंगे तो फिट बच्चे निकलेंगे आपके 1894, और अनफिट बच्चे निकलेंगे ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिट बच्चे निकलेंगे 1894 और अनफिट निकलेंगे 331। कितने टोटल बच्चे हम 2647 बच्चों में, समझ गए। चलो आगे देखते हैं। अगर आप बोर हो रहे हैं, ठीक ना, तो बोर मत होइएगा, आपके पास कोई काम नहीं है, आपको मैं एक 1 to 1 पूरी डिटेल के साथ समझा रहा हूँ। मैंने इतनी मेहनत करके वीडियो बनाया, आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी, सारे के सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये सब समझ में आ गया। पीएसएल में ये सारे के सारे नाम लिख के आएंगे, इनका मतलब क्या होता है। रेड कार्ड का मतलब हो जाएगा कि आप फिट रहेंगे, फिट हैं बिल्कुल, सॉरी आप अनफिट हैं। और ग्रीन कार्ड का मतलब है कि आप फिट हैं, आपका एनरोलमेंट में नाम आने के चांस हैं अगर कट ऑफ नहीं बढ़ाई गई। तो इसमें एनरोलमेंट में बच्चे थे 1892 और फाइनल भी 1894 आए थे। यहाँ पे 94 ही थे, थोड़ी काउंटिंग में मुझसे गलती रही है। तो एनरोलमेंट है भी टोटल बच्चे आए थे, मतलब एनरोलमेंट बिल्कुल नहीं बढ़ाई गई थी, 0 नंबर बढ़ाई गई थी। पिछली बार कट ऑफ मतलब टोटल कट ऑफ ही 0 नंबर रही थी, मतलब बढ़ाई ही नहीं गई थी, ठीक है ना। जितने पे बच्चे पास थे उतने पे ही फाइनल थे। इसी तरीके से लड़कों का हम वाई ग्रुप वालों का देख सकते हैं। तो वाई ग्रुप में 1149 बच्चे क्या थे, पीएसएल में थे, और जिसमें फिट थे 606 बच्चे और अनफिट थे 543 बच्चे। अब यहाँ पे देख सकते हैं वाई ग्रुप में अनफिट जिनके पास रेड कार्ड था, ठीक है, वो कितने ज़्यादा बच्चे, लगभग 50% के लगभग थे। तो एनरोलमेंट में एक भी बच्चा नहीं निकाला गया है। 606 फिट थे, तो टोटल का नाम आ गया एनरोलमेंट में। जिसका एनरोलमेंट नाम आ गया वो सोच लो उसके पास अब काला प्लेटर आ जाएगा। एनरोलमेंट में एक डेट दी होती कब आपको ज्वाइन करना है, ठीक ना, इंडियन एयरफोर्स। तो चलो आगे देखते हैं लड़कों। अब देखो यहाँ पे लड़कियों का कोई नहीं बताता है, तो मैंने कहा यहाँ पे लड़कियों का भी काउंट करके देखो। एक्स ग्रुप का बॉयज़ का सारा एक्सप्लेन कर दिया था, किस तरीके से आती हैं, क्या नंबर पीएसएल में जब लिखा होता है, एबीएस का मतलब क्या होता है, और अब्सेंट अनफिट इन अब्सेंटिया का मतलब क्या होता है, सारा बता दिया है। अब आपका शॉर्ट में केवल यहाँ पे दिया है। तो लड़कियाँ भी देख सकती हैं। टोटल एक्स में कितनी पीएसएल में आई थी 61, जिसमें फिट थी 47, अनफिट थी 14, ठीक। वाई में 196 थी और फिट थी 124, अनफिट थी 72। अब यहाँ पे लड़कियों को एक बात नोट करने की ज़रूरत है। क्या वो नोट कर सकती हैं कि लड़कियों की जो वैकेंसी होती है वो वाई में ज़्यादा होती है, लड़कों की वैकेंसी एक्स में ज़्यादा होती है, ठीक ना। तो लड़कियां वाई में फिल करें तो उनके लिए ज़्यादा चांस रहेगा होने का, ठीक ना। आगे देखते हैं एनरोलमेंट में फिर लड़कियों का क्या हुआ था। तो बस एक भी नंबर नहीं बढ़ा था इन लोगों का भी। देखो 61 थे, जिसमें कि 47 फिट थे, फिट वाले ही तो वो लेंगे। तो एनरोलमेंट में फिट वाले बुला लिए और अनफिट वाले इनको माइनस कर दिया यहाँ से एनरोलमेंट पीएसएल से। इसमें क्या किया, अनफिट वालों को माइनस कर दिया, बराबर क्या हो गया, एनरोलमेंट हो गया। यही एनरोलमेंट 47 लड़कियाँ आ गई जो फिट वाली थी। इसी तरीके फिट वाली 124 लड़कियाँ थी वाई ग्रुप में, वो यहाँ पे आ गई। तो टोटल यहाँ पे देखते हैं, तो टोटल वैकेंसी के बारे में हम बात करते हैं। पिछली बार कितने लड़के ज्वाइन करने गए थे, इंडियन एयरफोर्स ने ज्वाइनिंग के लिए बुलाया था। तो यहाँ देख सकते हैं एक्स में लड़के 1894 को बुलाया था, ठीक ना, पीएसएल नाम आया था। इसके अलावा 606 वाई ग्रुप में आए थे। टोटल 2500 लौंडे हो गए, ठीक ना, जिनको बुलाया था ट्रेनिंग के लिए। इसी तरह लड़कियों में 47 एक्स में थी, वाई में 124 थी। टोटल लड़कियां कितनी हो गई, 171 हो गई, ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रांड टोटल कितना हुआ है, तो 2671। मतलब ग्रांड टोटल का मतलब ये लड़के लड़कियां दोनों को जोड़ दिया है, तो टोटल वैकेंसियाँ हो गई कितनी, 2671 को बुलाया था। अब इसमें एक्सपेक्टेड मेरी तरफ से आप कहेंगे भैया ये एक्सपेक्टेड 25 तो आपने क्यों लिखा जब 2671 को बुलाया ही। तो देखिए समझिए, ऐसा होता है बहुत से लड़के होते हैं, जैसे कि मेरा ही क्या था, बोथ में क्लियर था, एक्स में प्लस वाई में। तो मेरा कहाँ तक जाएगा, एनरोलमेंट तक एक्स वाई दोनों में नाम रहेगा, ठीक ना। तो जो एक्स वाली लड़की हो उसमें भी मेरा नाम होगा, वाई वाले लड़कों में भी मेरा नाम। इसी तरह लड़की में अगर किसी लड़की का एक्स में भी क्लियर है, वाई में क्लियर, उसका भी दोनों नाम होगा। तो ये दो जो नाम एक्स्ट्रा हो गए ये एक ही लड़के के हैं या एक ही लड़की के हैं। बाद में क्या होगा, जब वो ज्वाइनिंग पे जाएगी उसको वहाँ पे फिल करना होगा, क्या चूज करेगी, एक्स या फिर वाई। अगर उसने एक्स चूज कर लिया तो वाई उसका खत्म होगा, यहाँ से एक वैकेंसी मतलब एक कैंडिडेट का नाम यहाँ से चला गया, तो कितने बचे, 2670। इसी तरीके से कम हमने अंदाज़ा लगाया था
बजाय लगभग 671 ज़्यादा हो जाएंगे, लगभग 71 ही 171 लड़के और लड़कियां मैंने ऐसे सोचे, मतलब माइंड में ऐसा कैलकुलेशन किया कि बहुत कम से कम 171 ने तो क्लियर किया भी, बल्कि ये तो बहुत सारे लड़के होते हैं। तो वैकेंसियाँ हम एक एक्सपेक्टेड कितनी कह सकते पिछली बार थी, तो 2500 वैकेंसियाँ थी, ठीक ना। इस बार भी कितनी होंगी, तो 3-4 हज़ार जितनी भी हो। तो इस बार भी फाइनल मेरिट लिस्ट बढ़ने के बिल्कुल जीरो चांस है। अगर आपके पास रेड कार्ड है तो बस थोड़ा कोई डिप्रेशन की बात नहीं है। नेक्स्ट वैकेंसी अभी 13 तारीख से पेपर स्टार्ट ही है, 13 अक्टूबर से इस वाले में दो, और नेक्स्ट में अपना ज्वाइनिंग कर लो, ठीक है ना। अगर आपके पास ग्रीन कार्ड है तो आप 100% श्योर रहिए कि आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। और मैं यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान से क्या एक भी पॉइंट में भी पिछली बार की तरह ना पड़े कट ऑफ, और सारे सारे भाइयों का हमारा सिलेक्शन हो, ठीक ना। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। एंड कोई भी जानकारी अगर समझ में नहीं आई हो तो आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।